हाइब्रिड टमाटर की खेती करते हैं तो सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन होती है कि हम टमाटर के जो पौधे हैं घर में तैयार करें या फिर नर्सरी से ख़रीदें। क्योंकि यदि हम नर्सरी से 8,000 भी यदि सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं, 8,000 पौधे को लगा रहे हैं तो 8,000 पौधे का बिल लगभग 20-25 हज़ार रुपये जाता है। तो यानी खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई ऐसी तरकीब बता दे, समझा दे या फिर पौधे तैयार करने की सरल विधि बता दे जिससे हमारे किसान भाई घर पर ही सरल विधि से प्लास्टिक प्रोट्रे से पौधे तैयार कर पाएँ। तो आप यदि कुछ अच्छा देख रहे हैं तो आप द एडवांस एग्रीकल्चर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मात्र सस्ते पर कम से कम खर्च पर आप घर पर ही, जी हाँ, पौधे तैयार कर सकते हैं टमाटर की। तो आपको किस प्रकार टमाटर के पौधे घर पर तैयार करना है, जो विधि है, जो मेथड है, प्लास्टिक प्रोट्रे, जो 104 होल्स वाली प्लास्टिक प्रोट्रे आती है नारियल की खाद के साथ, हम नर्सरी तैयार करने की आसान सरल विधि बताने वाले हैं जिसमें कि 100% बीज सीड्स अंकुरित होंगे। इसके अलावा बीज उपचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है और मात्र 25 से 27 दिनों पर स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाएगी, जिससे कि हरी भरी होगी, एकदम वाइट रूट युक्त स्वस्थ नर्सरी तैयार करेंगे। साथ ही पीलापन की भी समस्या नहीं रहेगी। यदि स्टेम मजबूत नहीं हो रही है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कोकोपीट के साथ कौन कौन सी खादों को मिलाना है, यदि बीमारी आ रही है तो उसका इलाज क्या है, इन तमाम समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से तो मिलेगा ही। और साथ ही हम सरल विधि से बताएंगे, सरल शब्दों में बताएंगे कि आप नर्सरी टमाटर की कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक सामग्री की। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। प्लास्टिक प्रोट्रे की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें हम नर्सरी तैयार करेंगे। जो प्लास्टिक प्रोट्रे आते हैं 104 होल्स वाली आप ला सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो पर देख रहे हैं। हाइब्रिड सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना है। यदि चुनाव करने में, वैरायटी का चुनाव करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारी उन्नतशील किस्म, हमने कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड की, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोकोपीट खाद यानी नारियल की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब फफूंदनाशक आती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी 100 ग्राम। मल्चिंग कवर करने के लिए मल्चिंग पेपर की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम जितनी भी ट्रे हैं बुवाई करके, यानी सीड्स की बुवाई करके मल्चिंग पेपर पर 3-4 दिन के लिए कवर करके रख देंगे। उससे क्या होगा कि जल्दी जर्मिनेट होता है। इसके अलावा नीम ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी और एक कुछ सस्ते से कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, एक कीटनाशक वायर कंपनी की जैसे कॉन्फिडोर आती है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम फेरोमोन ट्रैप भी लगाएंगे जिससे रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने के लिए यदि मिलता है तो वो कंट्रोल में आ जाएंगे। और साथ ही हैंड स्प्रिंकलर या फिर वाटर कैन हैंड स्प्रिंकलर की भी आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही शेड नेट आप खींच लाइए, नेट आप खींच लाइए, ग्रीन नेट है, और कुछ प्रकार की झोपड़ी या फिर तंबू बना लीजिए, जिससे हम तंबू के अंदर ही पौधे तैयार करने वाले हैं। जिससे अधिक टेम्परेचर है या फिर अधिक हवाएं चलती हैं या फिर अधिक बरसात होती है तो हमारी नर्सरी पर कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कैसे नर्सरी तैयार करनी है। आइए समझते हैं। तो यदि आप मान लीजिए 8,000 पौधे तैयार करना है अपने घर पर, 15 किलोग्राम नारियल की खाद यानी जिसे इंग्लिश पर कोकोपीट बोला जाता है, तो जो नारियल की खाद है मार्केट पर 16-17 रुपये केजी के आसपास की हमको कीमत देखने के लिए मिलती है। तो 15 केजी नारियल की खाद लाइए, पानी में 1-2 घंटे डुबो कर रखिए, फिर बाहर निकाल लीजिए। इसके साथ 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट की जो कीमत है 8 से 10 रुपये केजी बाज़ार में उपलब्ध है। और 50 से 100 ग्राम हमको एक फफूंदनाशक जैसे यूपीएल की साप आती है या फिर किसी भी कंपनी कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, इन तीनों को ठीक तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। जैसे ही हमारा मिश्रण ठीक तरीके से मिक्स हो जाता है, कुछ इस प्रकार आपको सबसे पहले मिश्रण को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है। नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो फफूंदनाशक मिला रहे हैं, वो ठीक तरीके से मिश्रण को 5 मिनट तक आपको बनाना है। आप जो देख रहे हैं ये हैं प्लास्टिक प्रोट्रे। कुछ इस प्रकार आपको जो कोकोपीट जो मिश्रण है इसको आपको भर देना है। ठीक तरीके से आपको सबसे पहले भरना है और उसके बाद
उंगली की सहायता से कुछ इस प्रकार की आपको उंगलियों की सहायता से होल्स करना है। यानी बीजों की बुआई करने के लिए आपको 2 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई पर आपको एक एक बीजों की बुआई कर देनी है। बीजों को उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं पहले से सीड्स ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक एक कुछ इस प्रकार बीजों की बुआई करनी है। आपको केवल एक एक बीजों की ही बुआई करनी है। जैसे ही बीजों की बुआई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक लेयर फिर कोकोपीट खाद की चढ़ा दीजिए। जैसे ही हमारी एकदम सोइंग बीजों की बुआई कंप्लीट हो जाती है फिर वापस से हम नारियल की खाद भर देते हैं। तो उसके बाद हमको एक काम करना है जो कोई नहीं बताता है, वो हम बताते हैं। जब हम नारियल की खाद और मिश्रण सब भर देते हैं, बीजों की बुआई कर देते हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी अंकुरण हो, जर्मिनेशन हो, तो उसके लिए जो मल्चिंग पेपर आता है, जी हाँ, मल्चिंग पेपर जैसे 25 माइक्रोन का आप ले आइए। मल्चिंग पेपर्स हैं जो ट्रे हैं उनको 10-10, 20-20 ट्रे को आप इकट्ठा करके कवर करके रख दीजिए। यानी हवा प्रवेश नहीं होनी चाहिए। मल्चिंग पेपर कवर करने से गर्माहट हीट उत्पन्न होती है जिससे अंकुरण जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है और ब्लैक हो जाता है यानी अंधेला हो जाता है, तो उससे जल्दी से जल्दी अंकुरण होते हैं। तो इस प्रकार आपको 3 से 4 दिनों तक कवर करके रख देना है। 4 दिन बाद आपको ट्रे को बाहर निकाल के रख देनी है। जो आपने ग्रीन नेट खींची है, शेड नेट खींची है, जो आपने झोपड़ी तैयार की है, तंबू बनाया है, उस पर आपको ट्रे को बाहर निकाल के रख देना है और आवश्यकता अनुसार निकालने के बाद आपको सिंचाई करनी है। सुबह शाम आवश्यकता अनुसार आप वाटर कैन से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी नर्सरी मान लीजिए 10 से 12 दिन की होती है तो कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पर हमको एक काम करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है। 1 लीटर पानी में 1 ml और इमीडाक्लोप्रिड 17.8% इंसेक्टिसाइड को 1 लीटर पानी में आधा से 1 ml की दर से इन दोनों को मिक्स करके यदि आप स्प्रे करते हैं तो कोई भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ना कीट ना कोई फंगस। यदि मान लीजिए इतने करने के बाद भी पीलापन दिख रहा है, एक तो पीलापन नहीं आएगा, इन केस आ जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, NP घुलनशील खाद 19-19-19 15 लीटर पानी में 15 ग्राम की दर से आपको स्प्रे करना है और तुरंत आपको क्या कर देना है, सिंचाई कर देना है। तो जो भी आपने स्प्रे किया है वो जड़ों के पास चला जाएगा जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस की और पोटास की पूर्ति हो जाएगी, जिससे हमारी नर्सरी एकदम हरी भरी हो जाएगी। और आप एक काम कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का भी स्प्रे किया जा सकता है। यदि जड़ों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो ह्यूमिक एसिड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप कुछ इस प्रकार सुबह शाम देख रेख करते हैं, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं, टाइम टाइम से नीम ऑयल का स्प्रे लेते हैं, तो यकीन मानिए मात्र 25 से 28 दिन पर स्वस्थ हरी भरी रेशेदार जड़ों एक तो नर्सरी आप तैयार कर पाएंगे। यदि आप इस प्रकार इस मेथड से, इस विधि से नर्सरी तैयार करते हैं तो कम से कम लागत पर यदि आप टमाटर के पौधे इस प्रकार तैयार करते हैं तो एक बात यकीन से मान लीजिए कि जो आप नर्सरी से प्लांट्स खरीदने वाले थे उसकी तुलना पर आधे से आधे में काम होने वाला है घर पर। यानी मान लीजिए 100 रुपये लगने वाले थे तो 25 रुपये में ही काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप नर्सरी प्लांट से ख़रीदने वाले थे, यदि घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो आधे से आधे में आपको काम हो जाएगा और एकदम स्वस्थ नर्सरी तैयार आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार यदि जब 4 से 5 इंच की नर्सरी हो जाती है तब हमको प्लांटेशन कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार भी हमारे किसान भाई घर पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। रबी सीजन पर और खरीफ सीजन दोनों सीजन पर, दोनों ऋतुओं पर इस प्रकार आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यदि आप बरसात के दिनों पर टमाटर की प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप 25 दिन पहले ही नर्सरी तैयार कर लीजिए। यानी यदि आप जुलाई पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो जून मध्य तक आप नर्सरी तैयार करके जुलाई पर आप प्लांटेशन कर दीजिए। और इसके अलावा आप रस चूसक कीटों की रोकथाम करने के लिए फेरोमोन ट्रैप को भी लगा सकते हैं, विलू और एलो। इससे रस चूसक कीट अट्रैक्टिव होते हैं जिससे चिपक जाते हैं और हम आसानी से सस्ते पर कंट्रोल कर पाते हैं। यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 8000 पौधे की आवश्यकता पड़ेगी और यदि आप जिगजैग डबल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 15 से 16,000 पौधे की आवश्यकता हमको प्रति एकड़ की दर से प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।